बुधवार को जिगर कॉलोनी स्थित थाना साइबर सेल में एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें बताया गया कि मुरादाबाद परिक्षेत्र थाना साइबर थाने के अंतर्गत अनिक आदिल पुत्र अकील अहमद निवासी काजीजादा थाना अमरोहा ने साइबर क्राइम मुरादाबाद में प्रार्थना पत्र दिया। इसी को लेकर साइबर क्राइम अजय कुमार ने बताया कि फेसबुक पर सस्ता सामान 15 रुपए का तेल का पीपा 49 रुपये में मिलने पर अपने क्रेडिट कार्ड से 11 जून को रुपए देने का वादा किया और HDFC कार्ड से 5,70,000 रुपए की साइबर धोखाधड़ी की गई। प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में बिजनौर निवासी अमरदीप, नूरपुर निवासी प्रदीप व दिल्ली यमुना बिहार के बताए जा रहे हैं। इनके कब्जे से 2,40,395 रुपए के साथ एप्पल के कीमती फ़ोन, कंप्यूटर और लैपटॉप भी बरामद किए गए हैं। इस सराहनीय कार्य में इंस्पेक्टर साइबर क्राइम ब्रांच के राकेश कुमार, राम सजीवन, हेड कांस्टेबल प्रशांत कुमार एवं मनीष मौजूद रहे। इस दौरान शिव साइबर क्राइम ब्रांच ने बताया कि साइबर क्राइम की घटनाओं को अंजाम देने वाले दूसरे राज्य के लोग भी हैं, जो ठिकाने बदल कर इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। दिनांक 20/7/23 को आदि श्री अनिक आदिल पुत्र श्री अकील अहमद, जो मोहल्ला काजीजादा थाना अमरोहा जनपद अमरोहा के निवासी थे, इनके द्वारा एक एप्लीकेशन हमको दी गई और उन्होंने अवगत कराया कि मैं फेसबुक को जब खोले हुए था तो सस्ता सामान लेने के लिए 1500 रुपये का जो तेल का पीपा है वो 49 रुपये में उसमें दिखाया जा रहा था। इस पर इन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट जो है 11/6 से लगातार 2 दिन बाद किया गया, जिससे इनके अकाउंट से फ्रॉडस्टर्स ने 5,70,000 रुपये निकाल दिए। प्रभारी निरीक्षक परिक्षेत्रीय थाना साइबर मुरादाबाद के और दूसरे निरीक्षक जो हमारे थे वो श्री राम सजीवन जी के द्वारा और टीम के द्वारा इस पर वर्किंग आरंभ कर दी गई और वर्किंग के दौरान हम लोगों ने छानबीन करते हुए तुरंत ही बहुत ही कम समय में इसमें जो सफलता प्राप्त की उसमें 3 लोग प्रकाश में आए। एक अमरदीप पुत्र विजयपाल निवासी पनियाला अहीरपुरा थाना नूरपुर जनपद बिजनौर, दूसरे प्रदीप सिंह पुत्र वीर सिंह निवासी मोहल्ला हजरतनगर थाना नूरपुर, अंकित पुत्र धर्मपाल निवासी यमुना बिहार थाना भजनपुरा दिल्ली के निकले। इन लोगों ने जो ये अपराध कारित किया है उस पर हम लोगों ने अनुसंधान किया तो ये ज्ञात हुआ कि गिरफ्तार व्यक्तियों के एक जियो मार्ट का जो फर्जी ऐप था वो फेसबुक पर किसी पार्थ नाम के व्यक्ति द्वारा किया जा रहा था, जिसके माध्यम से जो प्रदीप जनसेवा केंद्र चला रहे थे उन्होंने अमरजीत की आईडी को लेकर के किराए पर लेकर के अपने पास ले लिया और उस आईडी के माध्यम से अंकित से संपर्क में आ गए और अंकित ही पार्थ बने रहे। उसमें फिर इन लोगों की आईडी पर जो पैसे इस तरह से फ्रॉडस्टर्स के द्वारा लिए जा रहे थे वो इनको लालच दिया गया कि 30% की धनराशि काट करके शेष पैसा जो आपके अकाउंट्स में आ रहा है वो वापस कर दिया जाए। इस लालच में इन लोगों ने, चूँकि ग्राहक जन सेवा केंद्र से कोई नकद निकल नहीं सकता था, तो वहाँ पर इन्होंने लोकल लोगों को बिजली के बिल जमा कराए और जो लोकल बिजली के बिल जमा कराए उनको ये लालच दिया कि 5% कम पर आप बिजली का बिल का नकद पैसा दें और आपके बिजली अकाउंट्स में वो भेज दिया जाएगा। तो इन लोगों ने नकद पैसा प्राप्त किया। नगद पैसा प्राप्त करने के बाद जो पार्थ थे अंकित के माध्यम से, जो कि मैसेंजर के लगातार टच में हैं, उन्होंने आकर के इनको 30% इनको दिया और बाकी रुपया उन्होंने प्राप्त कर दिया। इस पर अभी और भी विवेचना हमारी आगे बढ़ रही है, जिसमें हो सकता है हमें कुछ निकट भविष्य में कुछ और भी सफलताएँ मिलें। 5,70,000 रुपये जो अनिक आदिल के गए थे वो बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। इन पेशेवर साइबर अपराधियों से हमने तत्काल जो उन्होंने फ्रॉड में स्टूडेंट्स यूज़ किए हैं वो चीज़ें हम लोगों ने उनसे बरामद की है और काफ़ी रुपया भी हम लोगों ने जो वॉलेट में उनके है 24 लाख समथिंग रुपया वो होल्ड करा दिया है।
और जो हम लोगों ने बरामदगी की है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। 2 मोबाइल फ़ोन एप्पल कंपनी के, जिनकी कीमत अभी तक के उससे 1.5 लाख रुपये के आसपास, और एक घड़ी जिसकी कीमत 85,000 रुपये है। इसके अलावा चेक बुक कोटक महिंद्रा की 9 अदद, डेबिट कार्ड 18 अदद और एक कंप्यूटर सेट भी बरामद इनसे हमने अभी किया है। ज़रूरत पड़ने में माननीय न्यायालय से हम पुनः रिमांड लेंगे और पुनः इनसे और भी चीज़ें पूछताछ हम करेंगे। जिस टीम में सफलतापूर्वक जो हमारी टीम ने योगदान दिया है उसमें प्रभारी निरीक्षक श्री राकेश कुमार सिंह जी, निरीक्षक श्री राम संजीवन साहब, मुख्य आरक्षी मनीष कुमार और हेड कांस्टेबल प्रशांत सिंह, कांस्टेबल जुगल किशोर, दीपक और आरक्षी चालक संदेश ने अपनी बड़ी अथक परिश्रम का योगदान देते हुए इस सफलता को प्राप्त किया। ठीक है सर, आरोपियों पिछले दिनों एक के बाद एक साइबर क्राइम की घटनाएं हुई हैं, तो सर ये क्या कब तक खुल जाएंगी और क्या प्रयास किए जा रहे हैं? हम लोग साइबर अपराध के संबंध में जितने भी हमारे पास रजिस्ट्रेशन आते हैं या मेल से एप्लीकेशन आते हैं, हम अपने संसाधनों से तुरंत उनको अपडेट करते हैं, चाहे वो रात में कोई भी टाइम हो। और हम लोग तकनीकी विशेषज्ञों से और सहायता लेते हुए उस पर बेहतरीन काम कर रहे हैं। और इसके कारण मुरादाबाद का जो परिक्षेत्रीय थाना है, इसके कोई भी मुकदमे अभी ऐसे नहीं हैं जो हम लोगों ने लगभग नहीं खोले हैं। सर, ये साइबर क्रिमिनल कहाँ कौन कौन से इलाके हैं? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये साइबर के जो अपराधी हैं इनका एक्चुअली कोई अब फिक्स इलाका नहीं बचा है। लगभग जो ज़्यादातर जो हमारे फ्रॉडस्टर्स हैं वो वेस्ट बंगाल में मिलते हैं, बिहार में मिलते हैं, झारखंड में मिलते हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान में, मेवात के क्षेत्र में, इवन अब दिल्ली एनसीआर में भी हमें मिले हैं। और वैसे इनका कोई फिक्स स्थान नहीं है, क्योंकि आईडी के आधार पे कहीं पर भी बैठ करके ये लोग एक्सेस लेकर के कोई भी अपराध को अंजाम देने में सफल होते हैं। सर, ये जो 13 आरोपी पकड़े गए हैं, लोगों को ट्रेस कैसे किया गया? इन लोगों की हम लोगों ने जो फेसबुक की आईडी से जहाँ से अपराध शुरू हुआ था उसको क्रमागत तरीके से इनके सीडीआर, इनकी कैफ, इनकी आईडी, इनकी फेसबुक, इनके मैसेंजर्स, मतलब एवरीथिंग, सारी चीज़ें जब हमने प्राप्त कर ली, फिर उसके बाद अपनी टीम को अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में भेज करके श्रीमान पुलिस महानिदेशक, जो हमारे साइबर क्राइम के पुलिस महानिरीक्षक साइबर क्राइम साहब थे, और जो हमारे पुलिस अधीक्षक पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अपर पुलिस अधीक्षक गौतम बुद्ध नगर के संज्ञान में डालते हुए उनके निर्देशन पालन में इस कार्रवाई को करते हुए भारी सफलता प्राप्त की। सर, इससे पहले भी लोगों ने कई और लोगों को ठगी की है। अभी इस संबंध में हम लोगों ने इनसे जितनी पूछताछ की है और अपराध की जानकारी नहीं है, लेकिन इसका हमारा पोर्टल बना हुआ है, उस पर हम इनको लोड करेंगे, डालेंगे, तो अगर ये कहीं और भी वांछित रहे होंगे, किसी अपराध में रहे होंगे, तो वो ट्रेस हो जाएंगे। थैंक यू।